किस तरह से लोग अपनी पीड़ा को लेकर आते हैं सरकार के बाशिंदों के पास और कितनी ज़बरदस्त तरीके से सरकार की योजना अच्छी है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन गड़बड़ होने की वजह से लोगों के साथ कितना बुरा होता है, ये आज हम समझेंगे। ये तमाम सारे लोग जो है वो सिरोही कला गांव से हैं जो कि दूदू तहसील में आता है और इनका कहना है कि गोपालकों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। क्या हो रहा है ये समझते हैं। आप गांव के सरपंच हैं, क्या कुछ हो रहा है विस्तार से समझाएं। मैं पूरा सरपंच हूँ और वर्तमान में डेयरी अध्यक्ष भी हूँ। डेयरी अध्यक्ष ये तो धर्मचंद दूध उत्पादक है। बड़ी ऊपर का बताएं कि क्या मामला है। मामला ये है साहब, जो मुख्यमंत्री संबल योजना है ना, उसके जो पैसे 5 रुपये लीटर के मिलते हैं, उन पैसों को सचिव द्वारा पशुपालकों का काट के स्वयं के परिवार के सदस्यों का नाम चढ़ा दिया। वो भाई डाटा हमारे पास है, दिखा रहा है। तो यहाँ पूरी एक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बता रहे हैं कि जो पैसा सरकारी योजना के तहत पशुपालकों को मिलना चाहिए 5 रुपये लीटर के हिसाब से, वो सचिव अपने सगे संबंधियों को दे रहा है। और इसका सारा डेटा ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सदस्य के कोड में सचिव के पुत्र, वो खुद स्वयं, पत्नी, पुत्रवधू सब लोग हैं, भुगतान का रजिस्टर भी बता रहे हैं। और इस तरह से लगातार पैसा जो है वो सचिव के अपने घर में जा रहा है। 2023 में डीबीटी के अनुसार 53,177 लीटर दूध दिखा रखा उन्होंने। 53,177 लीटर का गुना आप 5 से कीजिएगा, इतना पैसा उनके पास जा रहा है। डीबीटी के अंदर है ये लीटर दूध, और वास्तविक दूध जो भुगतान रजिस्टर में है ना, वो 31,182 लीटर है। 53,000 दिखा रखा है लेकिन असली में 31,000 ही है। और इस तरीके से वो भी असल में नहीं है। और तमाम सारे लोग आशंकाएं हैं, जो उनका जो दूध आ रहा है उसमें भी आशंकाएं हैं कि ये जो 21,000 लीटर दूध है ये भी उनका नहीं है। इसी की भी जांच होनी चाहिए। केवल डीबीटी की ही चोरी नहीं हुई है, केवल 5 रुपये लीटर की ही चोरी नहीं हुई है, अपितु समिति के अंदर और भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। चौधरी है, कालूराम चौधरी के पूरे वर्ष 23 के अंदर एक ही शिफ्ट में 400 लीटर दूध मुमकिन है क्या? ये आप समझिए, एक ही शिफ्ट में 400 लीटर दूध लिखा गया है, जो कि पूरी तरह से फर्जी आंकड़ा साबित होता है क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। आप एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि कितने लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं सरकार के नुमाइंदों के पास, और असल में ये कितने लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं, कितने पशुपालक होंगे। हम एक महीने से घूम रहे हैं जयपुर के अंदर। ये कितने पशुपालक हैं जो सारे पीड़ित सदस्य हैं? 105 से ज़्यादा सदस्य हैं वो इससे पीड़ित है। अभी तक क्या कुछ हुआ है, सरकार ने क्या कुछ किया? कोई इसका आज तक कोई सारांश नहीं निकला। मतलब आज तक कोई अधिकारी जिसने लगाया वो जांच अधिकारी ने भी मना कर दिया हुआ है, मैं जांच नहीं करूंगा। जांच भी नहीं शुरू हुई अभी तक, कुछ भी तथ्य नहीं है अभी तक। जो हमारी समिति की प्रबंध कारिणी होती है, प्रबंध कारिणी के अध्यक्ष महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय ने और प्रबंध कारिणी ने उनको कार्य मुक्त कर दिया। कार्य मुक्त करने के बाद में हम संघ से मिल रहे हैं तो संघ भी इधर से उधर हमें लौटा रहा है। उसको सस्पेंड करने के बाद में भी हमारे नए जो सचिव है उसको अनुमोदित करने में उनको दिक्कत आ रही है। हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि आप तारीख को उन्होंने मतलब नए सचिव की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है। नया सचिव अनुमोदित हो चुका है, अध्यक्ष खुद पीड़ितों के साथ हैं और कह रहे हैं कि कोई मान ही नहीं रहा, और सरकार के पास लगातार गुहार करते हुए भी कोई भी नहीं मान रहा। मृतक व्यक्ति है, मृतक व्यक्ति पहले यहाँ का सदस्य था, उसका वो ये नंबर चल रहा है, उस पे मृतकों के नाम से भी दूध चढ़ाया जा रहा है। आप इन तमाम सारे लोगों को देखिए, इतने सारे लोग इस योजना से कि योजना का जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से नहीं होने से इतने ज़बरदस्त तरीके से पीड़ित हैं। और भ्रष्टाचार की हद देखिए, जो दूध है ही नहीं वो सचिव के परिवारजनों के नाम से उसका पैसा मिल रहा है, जो जिसकी मौत हो चुकी है उसके बाद भी उनके नाम से दूध का पैसा जा रहा है, और लाखों रुपयों का ये ज़बरदस्त घपला है। और पेमेंट कहीं भी शो नहीं है मृतक व्यक्ति का, पेमेंट कहीं पर भी शो नहीं हो रहा। इस तरह से ये घपला हो रहा है। तमाम सारे लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और ऐसे ही पीड़ितों के लिए संवाद लगातार आवाज़ उठाता रहता है। सरकार अगर इस वीडियो को देख रही है, सुन रही है, तो ये समझिए कि योजना आपकी अच्छी है,
लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन में जो घपले हो रहे हैं उससे इतने लोग पीड़ित हैं, दर दर से जयपुर भटक रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 3 और 4 तारीख को डेयरी से सीपीओ गायब था। सुनो, चेयरमैन साहब ओम जी पुनिया है, उनको मदद करनी चाहिए, मदद न कर करके और उन्होंने यो समझा कि संघ के साथ में है और ये घोटाला करवा रहे हैं और दूध उत्पादकों के साथ कितना बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को समझना चाहिए कि आपकी योजना का किस तरह से कचरा किया जा रहा है, ग्राउंड लेवल पर किस तरह के से जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, वो मेल जोल कर कर पूरी जनता के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, समझिए और दर दर से जयपुर भटकते इन लोगों का काम कीजिए। ये सारे कागज दिखाते हैं कि कितना बड़ा घपला है। उसके पुत्र के 346 लीटर है और डीबीटी उसने 3426 लीटर की कर रखी है जनवरी में। तो ये सारे सबूत जो है वो ये लेकर घूम रहे हैं। कितनी बार आप आ चुके जयपुर? मैं 1 महीने से घूम रहा हूँ। 1 महीने से घूम रहे हैं, लेकिन इनका काम नहीं हो रहा। सुने सरकार कि आपकी योजना अच्छी है, लेकिन इन लोगों का हक इनको मिलना चाहिए, नहीं तो उस योजना का कोई मतलब नहीं है। 1 महीने से 200 आदमी लगातार जयपुर आ रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं, लेकिन लाभ इनको नहीं मिल रहा, इनकी पीड़ा का वो नहीं मिल रहा। ये काम वाम छोड़कर यहाँ पर भटक रहे हैं इंसाफ के लिए। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। सीएम साहब भी बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब भी बोल रहे हैं, दूध पानी का पानी करो, लेकिन जांच ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जांच ही नहीं कर रहे। ये समझना चाहिए सरकार को, सहकारिता विभाग को जांच सौंप कर ये काम तुरंत करवाना चाहिए। अधिकारियों की मिलीभगत है सर, अधिकारियों की मिलीभगत से डेटा करेक्शन किया जा रहा है। 4 तारीख को हमने वो दे दी थी एप्लीकेशन। डेयरी से उठाया है, हाथ से पर्ची निकाली है और पूरा डेटा चेंज कर दिया उसने। मैंने उप रजिस्ट्रार को भी शिकायत की है, अतिरिक्त रजिस्ट्रार RCDF उनको भी शिकायत की है। महीने भर से भटक रहे हैं, दर दर शिकायत कर दी, डिप्टी सीएम ने कह दिया, लेकिन काम नहीं हो रहा। बाकी उन्होंने कोई रिकॉर्ड जब्त नहीं किया आज तक। तो ये है पराकाष्ठा। उप रजिस्ट्रार ने मतलब जोन प्रभारी दूधू को लेटर लिखा, उसके बावजूद उसने मतलब ये रिकॉर्ड जब्त नहीं किया और पूरा डेटा चेंज कर दिया उसने। इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, सरकार का कोई भी नुमाइंदा देख रहा है, तो समझिए कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। इस सिचुएशन को नहीं सुधारेंगे तो ये तमाम सारे लोग किसी भी योजना का कोई भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।